WHY Academy. The secret behind the concepts. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एज यू नो दैट हमने डिमांड चैप्टर की सीरीज को स्टार्ट करा हुआ है। अभी तक हमने इस सीरीज में दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक था हमारा डिमांड। हमने इसमें डेफिनेशन ऑफ डिमांड को समझा था कि एक्चुअल में डिमांड की डेफिनेशन हमें बोलती क्या है और डिमांड को क्रिएट कौन करता है। दूसरे लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में समझा था कि लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअल में होता क्या है, कौन सा रिलेशनशिप ये शो करता है, और हमने विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम इसे सीखा था कि कैसे हमें लॉ ऑफ डिमांड को एग्जाम में प्रेजेंट करना है। और जिसने भी ये दोनों वीडियोस नहीं देखी वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख सकते हो। बट आज का एजेंडा कुछ और है, क्योंकि जब मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड समझा रहा था ना, तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था अदर फैक्टर्स के बारे में, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड होगा। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अदर फैक्टर्स के बारे में हम अदर देन द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी जितने भी फैक्टर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। और ये वीडियोस हमारी दो पार्ट में रहेगी, क्योंकि ये वाला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के बारे में मैं इतनी वीडियोस बना सकता हूँ, बट मैं दो वीडियोस में कवर कर दूंगा क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बारे में समझेंगे। तो पहला जो फैक्टर है वो हमारा रहने वाला है प्राइस। तो प्राइस के बारे में पहले ही हमने बहुत डीपली डिस्कस कर लिया जब हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में समझ रहे थे, पर मैं आपको पूरा डिटेल में तो नहीं समझाने वाला हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना है तो लॉ ऑफ डिमांड वाली वीडियो जाके देख सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकता हूँ कि कैसे प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप था। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। प्राइस डिक्रीज हो रहा था तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही थी। तो ये कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहे थे, ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहे थे। कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहे थे, इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप था। ये मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में ऑलरेडी समझा दिया है। ब्रैकेट में हमने और क्या लिखा था, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। क्या बोल रहा था वो कि सारे के सारे फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सारे के सारे फैक्टर क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए लॉ ऑफ डिमांड को एप्लीकेबल करने के लिए। तो आज की जो हमारी डिस्कशन रहने वाली वो अदर फैक्टर्स के बारे में ही रहने वाली है। तो सबसे पहला जो हमारा अदर फैक्टर होगा वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर होगा। क्या होगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कैसे कंज्यूमर की इनकम किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए मुझे गुड्स को दो पार्ट में कैटेगराइज करना पड़ेगा। गुड्स को दो पार्ट में कैटेगराइज करना पड़ेगा, ठीक है। पहली कैटेगरी होगी मेरी नॉर्मल गुड्स, दूसरी कैटेगरी होगी मेरी इंफीरियर गुड्स। तो मैंने गुड्स को दो पार्ट में कैटेगराइज कर लिया, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। सर नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन पे कंज्यूमर की इनकम का इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कौन से गुड्स होंगे नॉर्मल गुड्स, जिन पे कंज्यूमर का इफेक्ट क्या होगा, हैविंग पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। ओके सर, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। अब इनकम को हम इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे डिमांड भी इंक्रीज होगी नॉर्मल गुड की। जैसे जैसे इनकम डिक्रीज होगी कंज्यूमर की तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब ये कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, इनकम इंक्रीज हो रही है डिमांड इंक्रीज हो रही है, इनकम डिक्रीज हो रही है डिमांड डिक्रीज हो रही है। बट लॉ ऑफ डिमांड में क्या सीखा था, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप था, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही थी। बट नॉर्मल गुड्स में ऐसा तो नहीं है, इनकम इंक्रीज हो रही है डिमांड इंक्रीज हो रहा है। मतलब दोनों क्या शो कर रहे हैं, ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट शो कर रहे हैं। इट मींस ये कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। और इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं सर, इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिन पे कंज्यूमर की इनकम का इफेक्ट नेगेटिव होता है। कौन से होते हैं इंफीरियर गुड्स, जिन पे कौन सा इफेक्ट होता है, जिन पे कंज्यूमर का नेगेटिव इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट, हैविंग नेगेटिव इनकम इफेक्ट।
ओके सर, हैविंग नेगेटिव इनकम इफेक्ट। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी उस कमोडिटी की डिमांड है जो वो डिक्रीज होगी। जैसे जैसे इनकम डिक्रीज होगी वैसे वैसे उस कमोडिटी की डिमांड है जो वो इंक्रीज होगी। सर ये कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहे हैं? सर ये रिलेशनशिप शो कर रहे हैं इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, इनकम डिक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स ये कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहे हैं? हमें इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। नॉर्मल गुड्स डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, इन्फीरियर गुड्स इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। नॉर्मल गुड्स पे इनकम इफेक्ट क्या होता है कंज्यूमर का? पॉजिटिव। इन्फीरियर गुड्स पे कंज्यूमर की इनकम का इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव। सर ये कब से आप नॉर्मल गुड्स ये कर रहे हो, इन्फीरियर गुड्स ये कर रहे हो, नेगेटिव इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट ये करी जा रहे हो? थोड़ा सा हमें एग्जाम्पल तो दो सो दैट हमें समझ में आए कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं। वैसे तो मैं किसी भी गुड्स को ना ही नॉर्मल गुड की कैटेगरी में डाल सकता हूँ ना ही इन्फीरियर गुड की कैटेगरी में डाल सकता हूँ। सर ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने? आप कह रहे हो ना ही कोई गुड नॉर्मल हो सकता है ना ही कोई गुड इन्फीरियर हो सकता है। ऐसा ही है। सपोज करो आप अब एक स्टूडेंट हो, आपके लिए ज़ारा के कपड़े खरीदना, अभी तो आपके लिए ज़ारा के कपड़े खरीदना मायने ही नहीं रखते हैं क्योंकि आपकी अर्निंग ही नहीं है ना। तो कोई इंसान जॉब कर रहा है, उसके लिए ये ज़ारा के क्लोथ्स जो हैं ये इन्फीरियर गुड्स हैं, ये आपके लिए तो नॉर्मल गुड्स है ना। आपके लिए तो क्या पता लग्जूरियस ही हो, किसी का सपना हो ज़ारा के कपड़े खरीदने का। सर अभी भी समझ नहीं आया, अभी भी कंफ्यूज हो गए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। पहला एग्जांपल, सपोज करो एक लड़का था, वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। अब उसकी लग गई जॉब, उसकी जॉब लगी 25,000 रुपीज़ पर मंथ। वो पढ़ लिख गया, उसकी जॉब लगी एज ए अकाउंटेंट, जॉब लगी 25,000 रुपीज़ उसकी सैलरी है और 25,000 रुपीज़ उसकी सैलरी है। जब उसकी जॉब लगी ना, पहले उसकी फैमिली एक लोकल राइस को कंज्यूम कर रही थी, जो खुले पैकेट में आते हैं लोकल राइस, वो कंज्यूम कर रही थी। जब उसकी इनकम इंक्रीज हुई, वो लोकल राइस से शिफ्ट होके अच्छे चावल पे, जो बड़े बड़े चावल होते हैं बासमती राइस, उस पे शिफ्ट होगी। इट मींस इनकम के इंक्रीज होने के कारण ये बासमती राइस की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। तो उस लड़के के लिए ये बासमती राइस क्या हो गए? ये नॉर्मल गुड हो गए। बट दूसरी साइड अगर मैं बोलूं, उसने बासमती राइस की तो कंजप्शन इंक्रीज कर दी, डिमांड इंक्रीज कर दी, बट जो लोकल राइस जो वो पहले कंज्यूम कर रहा था उसकी डिमांड तो डिक्रीज कर दी। तो इट मींस ये उसके लिए क्या हो गए? ये उसके लिए इन्फीरियर गुड हो गए, है ना। इसकी डिमांड डिक्रीज हो गई, इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। तो इट मींस इनकम के इंक्रीज होने के कारण नॉर्मल गुड्स की जो है डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये क्या हो गया? उसके लिए नॉर्मल गुड हो गए, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है। जो इन्फीरियर गुड्स है, मतलब लोकल राइस, उसकी डिमांड उसने डिक्रीज कर दी। तो इनकम के चेंज होने के कारण बासमती राइस उसके लिए क्या हो गए? नॉर्मल गुड्स हो गए, क्योंकि उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। लोकल राइस की उसने डिमांड डिक्रीज कर ली, तो उसके लिए वो इन्फीरियर हो गए। ये था मेरा पहला एग्जाम्पल। सर एक और एग्जाम्पल, जब उसके पास कोई पैसा नहीं था, जब वो पढ़ रहा था, तब तो उसकी जो फैमिली थी वो एक जो लूज पैकेट्स में चाय पत्ती आती है वो कंज्यूम कर रही थी। अब उसकी सैलरी बढ़ गई है, अब उसे अच्छा खाना पीना भी चाहिए, अच्छी डाइट भी चाहिए, है ना। तो अब वो प्रीमियम टी पे शिफ्ट कर गए हैं। इट मींस जैसे उसकी इनकम इंक्रीज हुई, उसने जो प्रीमियम टी की डिमांड है वो इंक्रीज कर दी। प्रीमियम टी उसके लिए क्या हुई? नॉर्मल गुड हुई। ये जो लूज पैकेट है उसने उसकी डिमांड को डिक्रीज कर दिया। इट मींस ये वाला जो है ये उसके लिए नॉर्मल गुड हो गया, ये लूज पैकेट उसके लिए क्या हो गया? इन्फीरियर गुड हो गया, क्योंकि उसने नॉर्मल गुड की डिमांड को इंक्रीज कर दिया। सर एक और एग्जांपल है, पहले उसकी सैलरी थी 0 रुपीज़, फिर उसकी सैलरी हुई 25,000 रुपीज़, फिर उसका 1 साल बाद प्रमोशन हो गया, ₹50,000 रुपीज़ उसकी सैलरी होगी। तो पहले जो उसकी फैमिली है वो वेरका का येलो पैकेट कंज्यूम कर रही थी, क्योंकि ये सस्ता होता है। जब उसकी सैलरी 0 से 25,000 हुई, उन्होंने येलो पैकेट से ग्रीन पैकेट पे शिफ्ट कर दिया, जो कि टोन्ड मिल्क होता है। ओके, जब उसकी सैलरी 25,000 से 50,000 हुई, तो ग्रीन पैकेट से उन्होंने फुल क्रीम मिल्क पे शिफ्ट कर दिया, जो ऑरेंज पैकेट होता है, ये और कॉस्टली होता है। तो जब उसकी सैलरी 0 थी, ये उसके लिए नॉर्मल गुड था। जब उसकी सैलरी 0 से 25,000 रुपीज़ हुई, उसके लिए ये वाला पैकेट नॉर्मल गुड हुआ, ये वाला पैकेट इन्फीरियर गुड हुआ। ये नॉर्मल गुड था ना। जब उसकी प्रमोशन हुई, ये वाला उसके लिए नॉर्मल गुड हो गया,
यही वाला उसके लिए इन्फीरियर गुड हो गया। इट मीन्स मैं किसी भी प्रोडक्ट को ना ही नॉर्मल गुड में शिफ्ट कर सकता हूँ ना ही इन्फीरियर गुड में रख सकता हूँ। ये सारा का सारा खेला क्या है, कंज्यूमर की कंजप्शन पैटर्न का खेला है कि कंज्यूमर कंज्यूम क्या करना चाह रहे हैं। ओके, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, हाउ डज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो इसमें आपने 3 गुड्स को डिफाइन करके आना है। पहला होगा नॉर्मल गुड, दूसरा होगा इंफीरियर गुड्स, तीसरा होगा नेसेसिटी गुड्स। सर हमें नॉर्मल गुड्स का तो पता है, नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। सर ये नेसेसिटी गुड्स क्या है? सपोज करो जब वो लड़के की इनकम 0 से 25,000 रुपीज़ हुई, जो उसके घर में सब्जियां बन रही थी, टोटल मंथली कंजप्शन ऑफ द सॉल्ट 1 kg वो कर रहे थे, जितनी वो उसके घर चाय बन रही थी तब भी 2-3 kg उसके घर में शुगर की कंजप्शन हो रही थी। जब उसकी इनकम 0 से 25,000 रुपीज़ हुई तो क्या उन्होंने सॉल्ट की कंजप्शन को इंक्रीज कर दिया? क्या उन्होंने शुगर की कंजप्शन को इंक्रीज कर दिया? नहीं सर, सॉल्ट की कंजप्शन तो वही रहने वाली है, शुगर की कंजप्शन तो वही रहने वाली है। इट मींस कि नेसेसिटी गुड्स तो नेसेसिटी गुड्स रहेंगे, तो वो तो जरूरी है जीने के लिए। चाहे मेरी इनकम 0 हो, चाहे मेरी इनकम 25,000 रुपीज़ हो, चाहे वो मेरी इनकम 50,000 रुपीज़ हो, मैं शुगर की कंजप्शन को ना कम करूंगा ना ज़्यादा करूंगा, ना ही सॉल्ट की कंजप्शन को कम ज़्यादा करूंगा। जितनी कंजप्शन मेरी 0 इनकम में थी तब भी करूंगा, जितनी इनकम मेरी 50,000 रुपीज़ थी तब भी मैं उतनी कंजप्शन करूंगा। इट मींस मैं नेसेसिटी गुड्स की कंजप्शन को कम या ज्यादा नहीं कर सकता हूं। क्या नेसेसिटी गुड्स में मेरी इनकम का कोई इफेक्ट पड़ रहा है? तो आप बोलोगे सर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इट मींस नेसेसिटी गुड्स चाहे इनकम 0 हो तब भी उतनी कंजप्शन करोगे, चाहे 50,000 हो तब भी उतनी कंजप्शन करोगे। सर ये जो क्वेश्चन आता है, ये जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है, जब एग्जामिनर ने मेरे को फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के बारे में पूछा तो उसने मेरे को स्पेसिफिकली ये पूछा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। क्या नेसेसिटी गुड्स डिमांड को अफेक्ट कर रही थी? तो आपने बोला नहीं सर। तो जब उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड को डिस्कस करो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड्स के बारे में लिख के आना है। बट अगर उसने ये बोल दिया कि कैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होने से कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर रही है, तो जब फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के बारे में पढ़ रहे तो आपका फोकस कहां पे था? डिमांड पे था। अब जब ये क्वेश्चन है, यहां पे आपका फोकस कमोडिटी के ऊपर है कि कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने के कारण कैसे डिमांड अफेक्ट हो रही है कमोडिटी की। तो यहाँ पे कमोडिटी की डिमांड तो नॉर्मल गुड्स पे भी होगी, इंफीरियर गुड्स पे भी होगी। इनकम का इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण नेसेसिटी गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा डिमांड पे, पर कमोडिटी को तो इफेक्ट करेगा ना वो। तो अब हमें एग्जाम में आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है? तो आपने एग्जाम में आंसर को लिखना है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हेडिंग डालनी है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर अ commodity. When the income of the consumer increases, the demand for the normal goods क्या लिखा था? Increases. वहां पे भी क्या देखा था हमने? Increases. When the income decreases, the demand for the normal good decreases. In case of inferior goods, demand decreases with an increase in income. Examples: increase in income, higher demand for branded clothes, cars, smartphones. Decrease in income, people shift from eating in restaurants to home cooked food. With higher income, people may stop buying low quality goods like loose tea or preferred branded tea. तो ऑब्वियसली आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, ये बिल्कुल डिट्टो टेप आओ जैसे मर्जी करो, इसको याद कर लो, बट मैंने आपको डीपली समझा दिया है कैसे ये होता है और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है। तो इस वीडियो में हमने इनकम ऑफ द कंज्यूमर समझा अदर फैक्टर्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम और डीपली और अदर फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड की लास्ट वीडियो रहेगी, तो उसमें हम डीपली एनालिसिस करेंगे काफ़ी चीज़ें। ओके।